अगर आपने होम लोन लिया हुआ है या फिर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो होने वाली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप होम लोन की रीपेमेंट करते हो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, तो उस केस में आप एक ह्यूज अमाउंट पे जो है वो टैक्स सेव कर सकते हो। तो वीडियो में हम पूरा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। टैक्स बेनिफिट मिलते हैं हमें होम लोन के अगेंस्ट। तो अगर हम होम लोन लेते हैं तो हमें ईएमआई पे करना पड़ता है। ईएमआई के दो पार्ट्स होते हैं, एक हमें प्रिंसिपल पे करना पड़ता है, एक हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो टैक्स बेनिफिट हमें प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी मिलता है जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, और इंटरेस्ट अमाउंट के अगेंस्ट भी मिल जाता है। तो अगर हम प्रिंसिपल पेमेंट करते हैं तो उसकी हमें रिडक्शन मिलती है एटीसी में। देखो एटीसी में हम बहुत सारी जो है डिडक्शन और भी मिलती है, जैसे अगर हम एलआईसी कराते हैं, हम पीपीएफ कराते हैं, हम सुकन्या समृद्धि कराते हैं, और भी बहुत सारे डिडक्शन और भी मिलते हैं हम एटीसी में। और अगर हमने हाउसिंग लोन लिया है उसके अगेंस्ट हम प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी हमें एटीसी में ही डिडक्शन अलाउड होती है। और मैक्सिमम जो एटीसी में आप डिडक्शन ले सकते हो वो ले सकते हो 1.5 लाख। और अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट की भी हमें डिडक्शन मिल जाती है, डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 24B में। तो अगर हम होम लोन ले रहे हैं तो प्रिंसिपल की भी हमें डिडक्शन अलाउड है और हमें इंटरेस्ट अमाउंट की भी डिडक्शन अलाउड है। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट के डिडक्शन के बारे में। तो मैंने बताया आपको एटीसी में डिडक्शन मिलती है, और डिडक्शन जो है 1.5 लाख तक ही मिलती है ऑन द अमाउंट पेड एज रीपेमेंट ऑफ होम लोन प्रिंसिपल। देखो बेसिकली क्या होता है, जो एटीसी में मैक्सिमम डिडक्शन भी आपको 1.5 लाख की ही मिलती है, इससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलती है। तो चाहे आप पीपीएफ में ले लो, चाहे आप सुकन्या समृद्धि में ले लो, चाहे आप एलआईसी में ले लो, चाहे आप ये जो है प्रिंसिपल अमाउंट को पे करने में ले लो, लेकिन जो मैक्सिमम है इन सबको कंसोलिडेट करके जो आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 1.5 लाख की ही मिलेगी। और जिसमें आपकी स्टैम्प ड्यूटी भी इंक्लूड होगी, रजिस्ट्रेशन फीस, अगर आपने होम लोन को परचेज करने के लिए कोई स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस भी पे की हुई है तो वो भी आप इजीली जो है डिडक्शन उसकी अवेल कर सकते हैं, बट कैन बी क्लेम्ड वंस इन द सेम ईयर इन विच दे इनकर्ड। जिस ईयर में आपने इनकर्ड किया उस ईयर में आप क्लेम कर सकते हैं। होम लोन शुड हैव बीन टेकन फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। आप परचेज करने के लिए भी ले सकते हो होम लोन, या फिर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो न्यू हाउस की तब भी आप इजीली जो है होम लोन ले सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो अब जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें। तो ये जो हमें प्रिंसिपल अमाउंट का जो बेनिफिट होता है ये हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलता है। अगर हम इन केस न्यू टैक्स रिजीम, जो कि अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है इस ईयर से, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से, तो उस केस में जो है हम न्यू टैक्स रिजीम में जो है ये टैक्स बेनिफिट जो है प्रिंसिपल अमाउंट का एटीसी में ये नहीं अवेल कर सकते। तो ये जो बेनिफिट है हमें सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही दिया जाएगा। डिडक्शन इज नॉट अलाउड इन द न्यू टैक्स रिजीम। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, अगर आप बेच देते हो हाउस प्रॉपर्टी को जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया है विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच इट वाज बॉट, जिस ईयर में आपने बॉट की थी उस ईयर के एंड के 5 साल के अंदर अंदर, 5 साल के अंदर अगर आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर देते हो तो जो भी आपको बेनिफिट दिए गए हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन एटीसी विल गेट बी रिवर्स, वो आपको रिवर्स वापस कर दिया जाएगा एंड विल बी काउंटेड इन योर इनकम एट द ईयर विच इज सच प्रॉपर्टी इज सेल। जिस ईयर में वो प्रॉपर्टी आपने बेची है उस ईयर में आपको वो जो है एड बैक कर दिया जाएगा जो आपको जो डिडक्शन अवेल की हुई है। तो बेसिकली अगर आप किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होम लोन ले रहे हो तो आपको जो प्रॉपर्टी है वो 5 साल से पहले नहीं बेच सकते। अगर आप बेच रहे हो तो आपको एटीसी में जो डिडक्शन दी जाती है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। देन हम डिस्कस करते हैं कि हमें जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन जो है समझ लिए कैसे मिलेगी। अब हम इंटरेस्ट की समझते हैं। इंटरेस्ट की हमें जो मिलती है सेक्शन 24B में मिलती है। तो हमारी हाउस प्रॉपर्टी दो पार्ट्स, दो तरीके की होती है, एक हमने सेल्फ ऑक्युपाइड, हम खुद ही रह रहे हो, या फिर हमने लेट आउट रेंट पे किसी को दे दी। तो उस केसेस में क्या क्या बेनिफिट है, तो देखो अगर हमने सेल्फ ऑक्युपाइड की हुई है तो उसकी जो डिडक्शन है, हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस इंटरेस्ट अमाउंट की जो डिडक्शन है उसके अगेंस्ट हमें 2 लाख तक ही मिलती है। अगर सपोज हमने 2.5 लाख
एक साल में 2.5 लाख का इंटरेस्ट पे किया है होम लोन के अगेंस्ट ले, तो हमें मैक्सिमम जो इसके अगेंस्ट डिडक्शन मिलती है सेक्शन 24B में वो सिर्फ 2 लाख तक की ही मिलती है, इससे ज्यादा नहीं मिलती। ठीक है, हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमने डिस्कस किया था उसके अगेंस्ट हमें 1.5 लाख की मिलती है, और जो इंटरेस्ट अमाउंट के मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलती है हमें वो 2 लाख की ही मिलती है अगर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ एक्यूपाइड हो। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेगी। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो जो कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है इस ईयर से, तो उस केस में आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी अगर आपने जो प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट लोन लिया हुआ है वो सेल्फ एक्यूपाइड ही है। नेक्स्ट केस है लेट आउट। लेट आउट मतलब अगर आपने रेंट पे दी है तो कोई भी लिमिट की डिडक्शन नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पर है 2 लाख की है, यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आपने 2.5 लाख भी जो है इंटरेस्ट पे किया है तो 2.5 लाख की 2.5 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाती है। और इसमें एक और बेनिफिट है, हम इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में भी बेनिफिट ले सकते हैं और न्यू टैक्स रिजीम में भी बेनिफिट ले सकते हैं। देखो न्यू टैक्स रिजीम में बहुत कम ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो हमें मिलते हैं। एक बेनिफिट जो कि सेक्शन 24B में अगर आपने जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट होम लोन लिया है और जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट है, तो उस केस में आपको डिडक्शन जो है इंटरेस्ट अमाउंट की जो डिडक्शन है वो अलाउड की गई है न्यू टैक्स रिजीम में। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि इंटरेस्ट जो आप इंटरेस्ट पे करते हो होम लोन पे उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्युपाइड है तो उस केस में जो डिडक्शन जो है मैक्सिमम 2 लाख तक की है। लेकिन अगर आपने जो प्रॉपर्टी है रेंट पे दी हुई है लेट आउट है तो उस केस में आपकी जो डिडक्शन दी गई है अनलिमिटेड ही दी गई है। अगर आप 3 लाख की इंटरेस्ट पेमेंट करते हो तो 3 लाख के 3 लाख पे ही आपको डिडक्शन दे दी जाएगी और दोनों ही रिजीम में इसका बेनिफिट जो है आप इजीली अवेल कर सकते हैं। कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जो प्रॉपर्टी है परचेज और कंस्ट्रक्टेड हो जानी चाहिए विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिनमें लोन टेकन किया गया। जिस ईयर में लोन लिया गया उसके 5 ईयर्स के अंदर अंदर जो प्रॉपर्टी है वो परचेज और कंस्ट्रक्शन उसकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अगर आपने कोई लोन लिया था रेनोवेशन कराने के लिए हाउस, उसमें जो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है वो 30,000 की मिलती है। देखो अभी हमने जो ऊपर बात की थी, क्या बात की थी कि 2 लाख तक की डिडक्शन मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी को परचेज किया है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी को रेनोवेट करने के लिए जो है होम लोन लिया है तो उस केस में जो आपकी डिडक्शन का अमाउंट है वो 30,000 होता है। अगर आपने जो कंस्ट्रक्शन है वो 5 साल के अंदर अंदर नहीं कराई तो उस केस में जो है आपको जो डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑफ होम लोन जो अलाउड होता है सिर्फ 30,000 ही मिलता है एक फाइनेंशियल ईयर। मैं आपके साथ एक और चीज डिस्कस करती हूँ, जैसे हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो उसको कैसे निकालते हैं एक बार हम वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जिसको आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू रेंट रिसीव्ड अगर आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड है तो 0 आएगी, और अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है आपने लेट आउट की हुई थी तो उस केस में आपका जो रेंट अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर लेस करना है आपको म्युनिसिपल टैक्सेस या फिर टैक्सेस पेड टू कोई लोकल अथॉरिटी आपको कोई टैक्स पे किया तो यहाँ पर आप उसको माइनस कर सकते हैं। फिर जो भी अमाउंट आएगा उसको हम नेट एनुअल वैल्यू बोलते हैं। देन आपको उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है 30% की। जैसे सपोज आपका जो 10,000 है यहाँ पर 10,000 आ गया तो उस पर आपको 30% की जो है वो डिडक्शन मिल जाती है। दैट मीन्स आपका 3,000 रुपए और लेस हो जाता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बेसिकली रिपेयर वगैरह के लिए दी होती है, तो एक फिक्स्ड अमाउंट की दी हुई है कि आपका जो भी नेट एनुअल वैल्यू आएगा उस पर आप 30% की और डिडक्शन मिल जाएगी। देन आपका जो 7,000 आता है उसमें आपको जो जो मैंने आपको डिस्कस किया है 2 लाख सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में, और अगर आपने लेट आउट किया है तो अनलिमिटेड जो है आप अपना जो इंटरेस्ट अमाउंट है यहाँ पर जो है हाउसिंग लोन पे जो आप पे करते हो जब आपने हाउसिंग लोन जिससे भी लिया है तो यहाँ पर आपका वो डिडक्शन यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर ऐसे करके आपकी जो है इनकम या फिर जितना लॉस हुआ है आपका हाउस प्रॉपर्टी का ये होता है आपका शो इनकम टैक्स की रिटर्न में। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो आपकी इनकम या फिर लॉस होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। के लिए आप एक और एडिशनल डिडक्शन भी मिलती है सेक्शन 80EE की। एडिशनल डिडक्शन 80E की अलाउड होती है होम बायर्स को मैक्सिमम 50,000, मतलब ऊपर जो आपको 2 लाख तक की मिली हुई है इसके एड ऑन में आपको 80EE में डिडक्शन 50,000 की और मिल जाती है। लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो अमाउंट है लोन का वो 35 लाख या उससे कम होना चाहिए जो आपने लोन लिया है, और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो लोन है जो सेंक्शन हुआ है वो 1 अप्रैल से लेकर 2016 से लेकर 2031 मार्च 2017 के बीच में ही होना चाहिए।
तभी आप ये सेक्शन 80 डबल ई का बेनिफिट जो है अवेल कर सकते हैं। आपका जो डेट ऑफ लोन सेंशन है उस टाइम पे जो इंडिविजुअल के पास कोई और अदर हाउस नहीं होना चाहिए, फर्स्ट टाइम हाउस ओनर है। तो यहाँ पर हमने जो 24B में डिडक्शन अपनी डिस्कस की थी, उसके एडिशन भी मेरे को 80 डबल ई में डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ हमें जो 80E की जो बेनिफिट है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेगा, हमें न्यू टैक्स रिजीम में हम उस बेनिफिट को अवेल नहीं कर सकते। क्लियर? यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट 2 लाख प्लस 50,000 का और बेनिफिट मिल जाता है 80 डबल ई में, अगर आप ये वाली जो कंडीशंस है जो हमने डिस्कस कर ली वो अगर आप फुलफिल करते हैं। तो जो है सेक्शन 80 डबल ई ए एक एडिशनल और डिडक्शन है, मतलब कि 80 डबल ई ए में होम बायर को एडिशनल डिडक्शन दी हुई है 1.5 लाख की, मतलब 80 जो 24B में आप डिडक्शन लेते हैं 2 लाख की, प्लस आपको 1.5 लाख की डिडक्शन और दी गई है। मतलब अगर आप 80 ट्रिपल ए की भी डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको टोटल 3.5 लाख की डिडक्शन मिल जाती है, जो भी आप होम लोन पे इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो। तो देखो 80 डबल ई में सिर्फ 50,000 की थी और 80 डबल ई ए में आपको 1.5 लाख तक की और मिल सकती है, लेकिन कंडीशंस है स्टैम्प वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 45 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए और जो लोन सेंशन है वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में ही लोन सेंशन होना चाहिए। और जो डेट ऑफ लोन सेंशन है, इंडिविजुअल के पास कोई भी और दूसरा हाउस नहीं होना चाहिए। और मैक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको न्यू टैक्स रिजीम अगर आप ऑप्ट कर रहे हो उस केस में आपको ये जो बेनिफिट है 80 डबल ई ए का वो नहीं मिलेगा। क्लियर? देखो 24B में कोई भी ऐसी हमें एलिजिबिलिटी या कोई कंडीशन नहीं दे रखी, उसमें हम ले सकते हैं, लेकिन अगर हम 80 डबल ई और 80 डबल ई ए का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसकी स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, it is the interest and necessary pay while residential house is under construction। देखो आपने लोन ले लिया, ठीक है, और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उस केस में जो आपका इंटरेस्ट आपकी जो पेमेंट कर रहे हो होम लोन की, उसकी डिडक्शन कैसे मिलेगी, यहाँ पर हम वो करेंगे डिस्कस। डिडक्शन हम होम लोन इंटरेस्ट कांट बी क्लेम व्हेन द हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर आपका जो हाउस है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आप 24B में उसकी जो डिडक्शन है वो नहीं क्लेम कर सकते। सिंपल लिखा हुआ डिडक्शन ऑन होम लोन इंटरेस्ट कांट बी क्लेम व्हेन द हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। क्या है, जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो है वो क्लेम हो सकता है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में फ्रॉम द ईयर ऑन विच द कंस्ट्रक्शन इज ओवर। जिस आप जो है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का क्लेम जो है अवेल कर सकते हो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, उस ईयर से जिस ईयर से आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ओवर हो गई। और जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है वो आपको 24B में मिल जाएगा, 2 लाख तक ही मिलेगा, और जिसमें आपका करंट ईयर में जितनी आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो प्लस प्री कंस्ट्रक्शन में जितना इंटरेस्ट आप पेमेंट कर रहे हो। लेट्स से एन एग्जांपल, अगर मेरे को 3 साल लग गए कंस्ट्रक्शन कराने में प्रॉपर्टी और टोटल मेरा जो है वो 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया था उस ड्यूरेशन में जो कि मैंने पेमेंट की है, तो उस केस में है जो 1.5 लाख है आप उन 3 साल में नहीं ले सकते, लेकिन जब आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी उस ईयर से आप इस जो भी आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट आपने पे किया उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं। मतलब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मतलब आप 30-30 हजार रुपए 5 साल तक क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 24B में जो है आप करंटली ईयर में जितना इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं वो भी मिल जाएगा, प्लस आपने प्रीवियस ईयर में जब भी आपका जो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन थी और उस टाइम पे आपने जो इंटरेस्ट की पेमेंट की है उस इंटरेस्ट का भी आपको मिल जाएगा। वो 5 सालों में आप कैलकुलेट करके, जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, हर साल आप 30-30 हजार रुपए जो अवेल कर सकते हैं। तो प्लस इंटरेस्ट जो आप करंटली पे कर रहे हो और प्लस जो 30 हजार जो है आपने जो प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट है, लेकिन इस पे भी एक कंडीशन है कि मैक्सिमम जो डिडक्शन है आपको वो 2 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकती। क्लियर? नेक्स्ट जो है, अगर आपने जो होम लोन लिया है वो ज्वाइंट नाम से लिया हुआ है कि मतलब ज्वाइंट ओनर हो आप, अगर होम लोन टेकन हुआ है ज्वाइंटली तो हर लोन होल्डर है क्लेम कर सकता है डिडक्शन होम लोन की 2 लाख ईच एंड प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ 1.5 लाख ईच इन देयर टैक्स रिटर्न। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ मिलके कोई हाउस खरीद रहे हैं और दोनों ने जो है ज्वाइंट लोन ले रखा है तो दोनों ही अलग अलग जो है 2 लाख की इंटरेस्ट की और 1.5 लाख की प्रिंसिपल अमाउंट की जो है डिडक्शन जो है इजीली अवेल कर सकते हैं अपने टैक्स रिटर्न में। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, वो दो को-ओनर होने चाहिए कि मतलब जो प्रॉपर्टी है वो दोनों के अगेंस्ट होनी चाहिए। दे शुड आल्सो बी द को-ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी टेकन ऑन लोन।
सो इससे देखो बेनिफिट जो है डबल मिल जाता है। अ लोन टेकन जॉइंटली विद योर फैमिली कैन हेल्प यू क्लेम अ लार्जर टैक्स बेनिफिट। क्लियर? तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि आपको जॉइंट अगर आप होम लोन लेते हो तो उसको आपको डबल इनकम टैक्स का बेनिफिट जो है आप अवेल कर सकते हो। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा अगर आप होम लोन लेते हो तो आपको क्या-क्या टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टॉपिक पे अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। प्लस अगर आप चाहते हैं आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलते रहे, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भराना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो मेंशन कर दिया। थैंक यू।